एक शख्स जो दो बार पढ़ाई में फेल हुआ, जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? अब मणिशंकर अय्यर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजीव गांधी के बारे में क्या कहा और असलियत क्या है, जानिए इस पूरी कहानी को जो आपको चौंका देगी। मणिशंकर अय्यर का बयान, विवाद की शुरुआत। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में 2 बार फेल हुए, फिर भी वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। बस फिर क्या था? यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कांग्रेस समर्थकों ने इसे गलत संदर्भ में दिया गया बयान बताया, तो बीजेपी ने इसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि वंशवादी राजनीति का सबूत बता दिया। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई राजीव गांधी पढ़ाई में फेल हुए थे? और अगर हाँ, तो वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? राजीव गांधी फेल होने के बावजूद आगे बढ़ने की कहानी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। उनके नाना पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में की। फिर वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ से कहानी बदलने लगी। राजीव गांधी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एग्जाम्स में फेल हो गए और उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ भी वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके। अब सवाल उठता है, जब पढ़ाई में इतनी मुश्किलें आई तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? राजनीति से दूर, लेकिन तकदीर ने बुला लिया। राजीव गांधी का मन राजनीति में बिल्कुल नहीं था। वो एविएशन में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन भारत लौटकर इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट काम करने लगे। इस दौरान उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सहायक माने जाते थे। लेकिन 1980 में एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी और यहीं से राजीव गांधी की तकदीर बदल गई। मां इंदिरा गांधी की हत्या और राजनीति में मजबूरी से एंट्री। संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस में नया नेतृत्व चाहिए था। इंदिरा गांधी ने राजीव को राजनीति में उतारा। 1981 में वो अमेठी से सांसद बने, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 31 अक्टूबर 1984 को आया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरे देश में माहौल उग्र था। कांग्रेस को तुरंत नया नेता चाहिए था और इंदिरा गांधी की मौत के कुछ घंटों बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद की चुनौतियां और उपलब्धियां। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले लिए। भारत में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, संचार क्रांति लेकर आए, जिससे आज का डिजिटल इंडिया संभव हो पाया। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, जिससे युवाओं को ज्यादा ताकत मिली। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बोफोर्स घोटाला और विवादों में घिरना। 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसने राजीव गांधी की छवि को झटका दिया। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। हालांकि उनके योगदान को लेकर आज भी बहस होती है। मणिशंकर अय्यर के बयान से मचा बवाल। असलियत क्या है? मणिशंकर अय्यर का बयान एक बार फिर वंशवादी राजनीति की बहस को हवा दे गया। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी होती है या फिर नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक परिस्थितियां ज्यादा मायने रखती हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या राजीव गांधी की उपलब्धियां उनकी शैक्षणिक असफलताएं से ज्यादा बड़ी थी? क्या वंशवाद की राजनीति सही है या इसमें भी नेतृत्व क्षमता मायने रखती है? एक शख्स जो 2 बार पढ़ाई में फेल हुआ, जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? अब मणिशंकर अय्यर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजीव गांधी के बारे में क्या कहा और असलियत क्या है, जानिए इस पूरी कहानी को जो आपको चौंका देगी। मणिशंकर अय्यर का बयान, विवाद की शुरुआत। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में 2 बार फेल हुए, फिर भी वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। बस फिर क्या था? यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कांग्रेस समर्थकों ने इसे गलत संदर्भ में दिया गया बयान बताया, तो बीजेपी ने इसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि वंशवादी राजनीति का सबूत बता दिया। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई राजीव गांधी पढ़ाई में फेल हुए थे? और अगर हाँ, तो वो देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? राजीव गांधी फेल होने के बावजूद आगे बढ़ने की कहानी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। उनके नाना पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में की। फिर वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ से कहानी बदलने लगी। राजीव गांधी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एग्जाम्स में फेल हो गए और उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके। अब सवाल उठता है, जब पढ़ाई में इतनी मुश्किलें आई तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए?
राजनीति से दूर, लेकिन तकदीर ने बुला लिया। राजीव गांधी का मन राजनीति में बिल्कुल नहीं था। वो एविएशन में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन भारत लौटकर इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट काम करने लगे। इस दौरान उनके छोटे भाई संजय गांधी राजनीति में सक्रिय थे और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सहायक माने जाते थे। लेकिन 1980 में एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी और यहीं से राजीव गांधी की तकदीर बदल गई। मां इंदिरा गांधी की हत्या और राजनीति में मजबूरी से एंट्री। संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस में नया नेतृत्व चाहिए था। इंदिरा गांधी ने राजीव को राजनीति में उतारा। 1981 में वो अमेठी से सांसद बने, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 31 अक्टूबर 1984 को आया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरे देश में माहौल उग्र था। कांग्रेस को तुरंत नया नेता चाहिए था और इंदिरा गांधी की मौत के कुछ ही घंटों बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद की चुनौतियां और उपलब्धियां। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले लिए। भारत में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। संचार क्रांति लेकर आए, जिससे आज का डिजिटल इंडिया संभव हो पाया। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, जिससे युवाओं को ज्यादा ताकत मिली। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बोफोर्स घोटाला और विवादों में घिरना। 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसने राजीव गांधी की छवि को झटका दिया। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। हालांकि उनके योगदान को लेकर आज भी बहस होती है। मणिशंकर अय्यर के बयान से मचा बवाल। असलियत क्या है? मणिशंकर अय्यर का बयान एक बार फिर वंशवादी राजनीति की बहस को हवा दे गया। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी होती है या फिर नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक परिस्थितियां ज्यादा मायने रखती हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या राजीव गांधी की उपलब्धियां उनकी शैक्षणिक असफलताएं से ज्यादा बड़ी थी? क्या वंशवाद की राजनीति सही है या इसमें भी नेतृत्व क्षमता मायने रखती है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।